आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको इस रात्रि में शांति और आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई ने इस सुंदर समय के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर प्रकार की चिंता को खत्म करेगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं। यदि आज रात यीशु के चरणों में हम हर एक एक बात को रख देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं आज खत्म होगी। आज ये रात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परेशानियों का सामना जो आप कर रहे हैं उसे मिटाने वाला है। इंसान जो अपने जीवन में सोचता है, चिंता इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन यीशु मसीह चिंता को खत्म कर देते हैं। ये हमें भरोसा और विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, आपके घर की परेशानी आपके बच्चों का भविष्य हो सकता है, आपका काम, आपकी नौकरी, आपका पैसा, पैसों की टेंशन, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर तरह तरह की बीमारियां आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हो सकती हैं। ये सब बातें रात को सबसे ज्यादा हमें सताती हैं या फिर याद आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कई लोग दिन में बहुत मजबूत दिखते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है, अकेले पड़ने लगते हैं, तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, कई लोग दिन में मजबूत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मन भारी हो जाता है, आंखों में नींद उड़ जाती है। पर आज संदेश ये है कि आज रात सब कुछ यीशु के चरणों में रख दो। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। चिंता की, यीशु मसीह कहते हैं, चिंता का जो बोझ क्यों बढ़ता जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंता कभी भी एक तरह की नहीं रहती है। एक चिंता जाती है तो एक चिंता आती है, यदि एक चिंता जाती है दूसरी चिंता आती है, क्योंकि चिंता हमारी सोच पर हमला करती है। जब आप सोचते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आता है। जब आपकी सोच अपनी हर प्रकार की चिंताओं को सोचते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखने, क्योंकि हमारी जो चिंता होती है वो सोच पर हमला करती है। जब सोच टूट जाती है तो दिल टूट जाता है, शरीर थक जाता है और आत्मा कमजोर हो जाती है। हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा गया है, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर वचन कहता है, यहां लिखा है कुछ चिंता नहीं, यहां पे सारी चिंता लिखा, मतलब जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं, रात के सोते समय आपके मन में आता है कि मेरा काम नहीं सफल हो रहा है, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, या घर परिवार में बहुत तरह तरह की बातें आपके मन में, जब आप सोते हैं तो आपके मन में बहुत सारा विचार आता है। लेकिन आज आपको हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में रखना है, ताकि आपकी हर प्रकार की चिंता को परमेश्वर खत्म कर सके। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है, चिंता को अपने पास रखने का नुकसान, आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो चिंता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, वे कहते हैं कि मैं सोचूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं ये कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि जो चीज आपकी ताकत से बाहर हो उसे अपने हाथ में रखोगे तो वो टूट जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि चिंता हमारे ऊपर जाती है, हमारे ऊपर जाती है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जैसे किसी के हाथ में 1 किलो वजन अगर रख दें तो ठीक ठाक उसे लगता है, लेकिन अगर वही वजन 10 किलो लगातार रखा रहे, हाथ में दर्द होने लगेगा, हाथ में कंपन होने लगेगी और तरह तरह की बातें होने लगेंगी। इसी तरीके से चिंता हमारे जीवन में होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, चिंताएं आती हैं, उसे हम दूर करने चाहिए। भले आपके जीवन बहुत बुरा चल रहा हो, आपके मन में आता हो कि नहीं मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो क्या चिंता करने से वो ठीक हो जाएगा? क्या चिंता करने से वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना हम चिंता करेंगे उतना ही हमारे शरीर कमजोर होती जाएगी, हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक विचार आएगी, आपका मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास रखना है। और यीशु इसलिए कहते हैं, बाइबल में लिखा है दूसरा वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन मत्ती अध्याय के 11 के 28 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। यीशु चिंता को कैसे खत्म करते हैं? यीशु चिंता को हटाते हैं, क्योंकि यीशु सिर्फ सलाह नहीं देते हैं, यीशु की सामर्थ और ताकत के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग आती, आशीष आती है और आपके घर में बहुत सारी बरकत आती है। यीशु मसीह कहते हैं, लिखा गया है इस तरीके से, चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ है। इन सब वस्तुओं की
आवश्यकता जो है वो तुम्हें देना चाहता है। यदि आप किसी बात को लेकर के चिंतित है, भयभीत है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती अध्याय के 6 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 31 से 32 में लिखा है, जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता हर एक बात को जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है। मतलब आपकी जरूरत आपको पता है, लेकिन परमेश्वर को भी इस बात को पता है, और परमेश्वर पहले से ही आपके लिए रास्ता, आपके लिए मार्ग बनाता है, ताकि आप आशीषित हो, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, रात में डर क्यों ज्यादा आता है हमारे जीवन में। कई लोग कहते हैं रात में अजीब डर लगता है, बेचैनी होती है, मन घबराता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें देखना होगा, ये सब सिर्फ सोच पर नहीं होता है। कई बार ये आत्मिक हमला भी होता है, शैतानिक आत्मिक हमला करता है और हमें हर तरीके से हमें तोड़ता है और परेशान है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 5 में लिखा है, तू रात के भय से ना डरेगा। यहाँ पे लिखा गया है, और आगे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में वास करेगा। यह दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर की छत्र और छाया में जब आप रहेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाई, इसका मतलब कहने का है, जो यीशु के साथ रहता है उसके ऊपर परमेश्वर की छतरी रहती है, यानी सुरक्षा की छतरी रहती है, आशीष रहती है। इसीलिए चिंता छोड़ने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा और बेहतर होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता छोड़ने का मतलब क्या है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि चिंता कैसे छोड़ें। चिंता को छोड़ने का मतलब ये नहीं बनता है आप काम करना बंद कर दो। चिंता मतलब छोड़ने का मतलब ये, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, आप काम करो, लेकिन यीशु मसीह की हर प्रकार की जो सवालों का जवाब तुम्हें परमेश्वर ने दिया है कि अपना बोझ यीशु पर डाल दो, मेहनत आप करो, लेकिन चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। जिम्मेदारी आपकी है, पर नियंत्रण परमेश्वर का है। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देना चाहता है। आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। एक मैं घटना आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। यीशु नाव में थे, शिष्य के साथ थे, अचानक तूफान आया और शिष्य डर गया, घबरा गया, लेकिन यीशु मसीह शांति से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां यीशु सोते हैं वहां डर नहीं टिकता है। फिर यीशु उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान कि शांत हो जा, वो शांत हो गया। यह संदेश जब यीशु आपके साथ, आपकी जिंदगी में आज रात्रि के समय परमेश्वर आपके जीवन में है, तो आपको किसी भी तूफान, किसी भी समस्या, किसी बीमारी, किसी भी चिंता से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो आइए मेरे प्रिय बहन, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर एक पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर। जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं। हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता, भाई बहनों को लेकर के, ये समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यदि तुम मेरे पास आते हो तो परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करे, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और तौबा करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखें, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, कि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सुबह पहर प्रार्थना आपके लिए कर पाते हैं, लेकिन डेली प्रार्थना आपके लिए शाम करते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज़्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।